देश चलेगा किसी बाबा के प्रवचन से नहीं चलेगा। देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। राम रहीम के नाम पर अब हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर अब हम लोग चक्कर में आने वाले नहीं हैं। और बीजेपी के लोग, खासकर जो बहुजन के लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़ा है, उनके हाथ में तलवार थाम रही है। विकास की बात क्यों नहीं करता बीजेपी? अरे पूजा करवाना है तो क्षुद्र से पूजा करवाओ। हमारी लड़ाई ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ाई है। देश के मूल निवासी अब अंगूठा काट के देने वाला नहीं है। अब हिसाब लेगा। अब हिसाब लेगा। हम कहाँ बहुजन हैं? बिहार ही नहीं, देश के बहुजन अब जग गए हैं। हमें तलवार नहीं चाहिए। अच्छा, हमें चाहिए, हाथ में कलम चाहिए। मंदिर मानसिक गुलामी का रास्ता है, वहीं जो स्कूल हैं वो प्रकाश के मार्ग दरवाजे खोलते हैं। यदि मंदिर की घंटी बजती है तो आप अज्ञानता, पाखंड की ओर अग्रसर होते हैं, अंधकार की ओर अग्रसर होते हैं। वहीं जब स्कूल की घंटी बजती है तो आप ज्ञान, विज्ञान और प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको कहाँ जाना है। ये लाइनें हैं एक्चुअल में सावित्रीबाई फुले की, भारत की प्रथम महिला प्राध्यापिका और नारी मुक्ति के प्रणेता की। इन्हीं लाइनों को दोहरा दिया बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर राय ने, और उनके इस लाइन को, उनके इस बयान को विवादित बता रहा है टीवी अखबार। लगातार कह रहा है कि राम मंदिर का विरोध कर रही है आरजेडी, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर राय जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। और साथ में कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि यदि आपको चोट लगती है आप कहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे या फिर अस्पताल जाएंगे। तो लाइन बिल्कुल साफ है। यदि आप विकास चाहते हैं, यदि आप उन्नति चाहते हैं तो आपको स्कूल कॉलेज के दरवाजे खटखटाने होंगे। बाबा साहब ने भी कहा था कि जो भीड़ मंदिर के सामने है वह यदि स्कूल के सामने हो जाए तो इस देश का विकास तेजी से होगा। लेकिन पूरे प्रकरण को टीवी अखबार नमक मसाला मिला के लगातार शिक्षा मंत्री जी को बदनाम कर रहा है, तेजस्वी यादव जी को बदनाम कर रहा है कि वो लोग राम मंदिर के विरोधी हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ अनिल कुमार साधु जी हैं जो SC/ST प्रकोष्ठ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, जिस प्रकार से टीवी अखबार आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग को राम विरोधी बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं प्रकरण को? देखिए, जो गोदी मीडिया है, जिस तरह देश की जनता को हम लोग के प्रति अफवाह फैला रही है, ये गोदी मीडिया है। हम लोग तो टीवी देखना ही छोड़ दिए। मैं वही चैनल देखता हूं जो जिस चैनल बहुजनों का हो, जो चैनल बहुजनों की बात करता हो। ये लोग साजिश रच रहा है आप लोग के खिलाफ। मैं तो कह दिया ना कि गोदी मीडिया का काम ही क्या है। और जहां तक माननीय बिहार के डिप्टी CM साहब ने जो बोला है, उन्होंने क्या गलत कहा? माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी ने बोला, उन्होंने क्या गलत कहा? देश चलेगा किसी बाबा के प्रवचन से नहीं चलेगा। देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। ठीक है, रामलाला हर एक के दिल में बसते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, रामलाला हैं। लेकिन देश की जनता, 140 करोड़ की जनता, राम रहीम के नाम पर अब हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर अब हम लोग चक्कर में आने वाले नहीं हैं। एक तरफ हमारी सरकार, बिहार सरकार, तेजस्वी नीतीश जी की सरकार युवाओं की नौकरी दे रही है और दूसरी तरफ कलम दे रहे हैं। और बीजेपी के लोग, खासकर जो बहुजन के लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़ा हैं, उनके हाथ में तलवार थाम रही है। विकास की बात क्यों नहीं करता बीजेपी? बात करें। वो तो कह रहा है कि जो राम को लाए हैं
हम उनको लाएंगे। ये मैसेज घर घर तक पहुंचाया जा रहा है कि बीजेपी राम को लाई है, कहा कि राम मंदिर बनवा देंगे, बनवा दिया है, पूजा करवा रही है, फिर क्या तकलीफ है? अरे पूजा करवाना है तो क्षुद्र से पूजा करवाओ। जितने बिहार में ही नहीं पूरे देश में जो भी मंदिर है सब हटाओ। ब्राह्मण भाइयों से हमारे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ाई है। ब्राह्मण हमारा भाई है, लेकिन मैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मैं खिलाफ हूं। आप हटाओ सबको, दलित जो है जिससे मंदिर अछूत होता है, सबको बैठाओ, शंकराचार्य पर बैठाओ, गद्दी पर बैठाओ। जैसा आदरणीय लालू जी जब मुख्यमंत्री थे बिहार में, तो ये पटना के महावीर स्थान में रमई राम जी को शंकराचार्य बनाया था। उसी तरह आप बीजेपी से हम तो मांग करते हैं, जितना शंकराचार्य है पूरे देश में सब जगह दलितों को बैठाओ। मैं तो बीजेपी के साथी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग के इनविटेशन कार्ड मिला, जाएंगे नहीं जाएंगे? कौन कार्ड की बात करते हो? किसी का बाप का खरीदा हुआ मंदिर है क्या? सब कोई जाएगा। ये बीजेपी के लोग कौन कार्ड दे, क्यों आमंत्रण पत्र, कौन होते हैं बीजेपी के लोग आमंत्रण पत्र देने वाले? वहां की ट्रस्ट है, ट्रस्ट जिसको मन होगा जाएगा, इनविटेशन क्या जरूरत है? मैं तो कह रहा हूं कि रामलाला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के दिल में बसते हैं, क्या हमारे दिल में नहीं है? मक्का मदीना नहीं है हमारे दिल में? क्या हमारे दिल में गुरुद्वारा नहीं है? हम भी गुरुबानी करते हैं। हिंदू राष्ट्र की आज बात करते हैं लोग, मंदिर की बात करते हैं। ये अगला स्टेप है, पहले मंदिर बना अब हिंदू राष्ट्र बने। मैं बात करता हूं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, देश के वैसे लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि एक मंदिर में यदि एक दलित चला जाए तो छूत हो जाता है। अब गुरुबानी चले जाइए गुरुद्वारा में, गुरुबानी एक डस्टर पर बैठकर दलित भी करते हैं, पिछड़ा भी करते हैं, ऊंची जाति के भी लोग गुरुबानी करते हैं। एक जगह वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आप चले जाइए मस्जिद में, वहाँ भी दलित है, वहाँ भी पिछड़ा है, वहाँ भी ऊंची जाति के लोग हैं, लेकिन एक डस्टर पर बैठकर अपने नमाज अदा करते हैं। चर्च घर में चले जाइए, वहाँ भी कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। तो फिर हिंदू में क्यों है भेदभाव? तो वजह है ना सर, जो ब्राह्मण लोग हैं मुंह से पैदा हुए, ग्रंथ में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ, 10वें मंडल के 11वें सूक्त के 19वां और 20वां जो मंत्र उसमें लिखा हुआ है। देश के मूल निवासी अब अंगूठा काट के देने वाला नहीं है, अब हिसाब लेगा, अब हिसाब लेगा। हम कहाँ बहुजन हैं? बिहार ही नहीं, देश के बहुजन अब जग गए हैं। हमें तलवार नहीं चाहिए, अच्छा, हमें चाहिए हाथ में कलम चाहिए। हमें तलवार नहीं चाहिए, हमें हाथ में कॉपी चाहिए। अच्छा, बीजेपी वाला कह रहा है कि वहाँ मंदिर कहीं पर भी बनता है तो बहुत सारा जो है डेवलपमेंट होता है, लोग फूल माला बेचते हैं, है ना, तो उस एरिया में बहुत सारे दुकान लगते हैं, तो होटल खुलता है, तो विकास तो होता है मंदिर से। आप लोग कहते हैं मंदिर नहीं यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए। विकास होगा मंदिर से नहीं, विकास होगा उद्योग लगाने से, विकास होगा बच्चे को स्कूल में भेजने से, घंटा डोलाने से नहीं होगा। वो हमारा आस्था का विषय है। मैं तो कह रहा हूं कि आज हम लोग शूद्र हैं। किसने नाम दिया शूद्र? किसने नाम दिया हरिजन? किसने नाम दिया सूत? मैं पूछना चाहता हूं। तो वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा है। हाँ, मुख से पैदा हुआ, कोई कहता है कि नाभि से हुआ, कोई कहता है ये। अरे बुर्बक बनाना अब हम लोग नहीं, अब हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ रहे हैं। अच्छा। देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से। ऋग्वेद आजकल नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये सब पढ़ते उड़ते नहीं हैं। ठीक है, हम आस्था का विषय है। मैं आस्था, फिर दोनों बात बोल रहे हैं कि आस्था भी है आपको ऋग्वेद में, हिंदू धर्म में, ऊपर से जो है किसी के आस्था को आप खत्म कर सकते हैं, किसी को विचार को आप खत्म कर सकते हैं। देश का जो गलत है तो गलत बोलेंगे ना सर। 120 करोड़ 140 करोड़ की आबादी है। बहुत सारे लोग हैं कि भटके हुए हैं। अच्छा। कुछ हमारे लोग हैं कि आज आरएसएस में जाके भटके हुए लोग हैं।
तो आप लोग का मुख्यतः मूलतः मानना ये है कि विकास स्कूल कॉलेज से होगा, विकास स्कूल कॉलेज से और होगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही चांद पे गया इंडिया, मंदिर से नहीं गया। मंदिर से, हाँ निश्चित, ठीक है, मंदिर आस्था का विषय है, वो अलग बात है, लेकिन देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से। एक और टिप्पणी लेना चाहते हैं, राम भद्राचार्य अभी ये तुरंत जो है आशीर्वाद दिए थे मोदी जी को अगला पीएम बनने के लिए। वो कहते हैं कि जो राम में आस्था नहीं रखता है वह जाति का उन्होंने नाम लिया, मतलब नीच दिखाने का काम किया। उस व्यक्ति पर तो SC/ST एक्ट लगना चाहिए। मैं भारत सरकार से, राम भद्राचार्य पे, हाँ जी, मैं भारत सरकार से और बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि जांच उपरांत कि उनकी क्या टिप्पणी आई है, इस पर SC/ST एक्ट लगना चाहिए, मैं मांग करता हूं। इस तरह के जो बाबा हैं, चाहे बागेश्वर वाले धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री हो या राम भद्राचार्य हो, ये सब क्या लगता है आप लोग के बीजेपी की तरफ से लोग बैटिंग करते हैं क्या? कभी आरक्षण पे बोलते हैं, कभी जो है अभी बोल रहे कि राम में जिसकी भक्ति नहीं है वो जो है शूद्र है। ये सब उनका पसाऊ है, नहीं होता है, पेशा है, पोसा हुआ। हाँ, पोसा हुआ सब है, जैसे किया हुआ। हाँ, जैसे ED हुआ, CBI हुआ, ये सब जितने बाबा हैं जो आए थे पटना में, सब ये सब उनका ये एजेंट है सब, ये सब से कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा 24 में? नहीं ना, बिहार, अब बिहार के बहुजन, बिहार के मूल निवासी ने देश के मूल निवासी ऑब्जेक्ट किया है। आओ ना भाई, जिसको फरियाना है आओ ना। चलिए, जिनको फरियाना है 24 में आ जाइए। और जितने ही बाबा हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, और साथ में मंदिर से विकास नहीं होता है, आस्था है, आप उसको मानिए, लेकिन विकास होगा स्कूल जाने से ही, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से ही। आज देश चांद पे पहुंचा है, किसी मंदिर से चांद पे नहीं पहुंचा है। इस पूरी बातचीत पे आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।